Welcome to my channel. डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है रिप्लेसमेंट रिएक्शन या विस्थापन अभिक्रियाएं। विस्थापन अभिक्रिया या रिप्लेसमेंट रिएक्शन जानने के पहले आप जान लेते हैं रिप्लेसमेंट या विस्थापन क्या है। हम पुराने समय में कहानियां पढ़ते थे तो यह पढ़ते थे कि जो राजा ज्यादा शक्तिशाली होता था वो लंबे समय तक राज करते थे, क्योंकि क्यों राज करते थे कि ज्यादा जो शक्तिशाली राजा के पास सैन्य शक्ति ज्यादा रहता था, उसके पास आर्मी बड़ी होती थी, वे ज़्यादा सक्रिय होते थे, इस कारण वे ज़्यादा समय तक राज करते थे। इसके विपरीत जो कमज़ोर राजा होते थे, उसके पास सैन्य शक्ति कम होती थी, उसके पास रणनीति या कम सक्रिय होते थे, तो कम समय तक राज्य करते थे। इसके बावजूद जब सक्रिय राजा या शक्तिशाली राजा कम शक्तिशाली राजा पर अटैक करते थे, तो कम शक्तिशाली राजा युद्ध हार जाते थे और अपने राज्य को छोड़कर अन्यत्र स्थान पे चले जाते थे। तो यह प्रक्रिया उस समय चलती रहती थी। तो हम लोग बोल सकते थे ज्यादा सक्रिय राजा या ज्यादा शक्तिशाली राजा कम शक्तिशाली राजा को विस्थापित या रिप्लेस कर देती है। ओके। आज के युग में भी देखो, पॉलिटिक्स में भी एक शक्तिशाली पॉलिटिशियन जो बहुत ज्यादा सक्रिय हो, कम शक्तिशाली पॉलिटिशियन को विस्थापित कर देती है, या चुनाव में हरा देती थी। या कभी कभी ये भी होता था कि सक्रिय जो पॉलिटिशियन होते हैं, दो तीन जगह से चुनाव का टिकट भरते हैं ताकि उसका सत्ता बनी रहे। तो आज भी रिप्लेसमेंट होता है, हर हर क्षेत्र में रिप्लेसमेंट होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं रिप्लेसमेंट रिएक्शंस क्या है। रिप्लेसमेंट रिएक्शंस को इस प्रकार डिफाइन किया जा सकता है: द रिएक्शन इन विच one part of reactant is displaced by another reactant is called displacement reaction. It is also called replacement reaction. तो ये डिफिनेशन में बोला गया है, जब किसी रिएक्शंस में एक रिएक्टेंट को दूसरे रिएक्टेंट द्वारा रिप्लेस या डिस्प्लेस किया जाता है तो उसको रिप्लेसमेंट रिएक्शंस कहलाता है। रिप्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या विस्थापन अभिक्रिया या प्रतिस्थापन अभिक्रिया, सब नाम एक ही है। हिंदी में इसको डिफाइन किया जा सकता है: वह रासायनिक अभिक्रिया जिनमें ज्यादा अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, उसको विस्थापन अभिक्रिया या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कहलाती है, या धातु अधातु दोनों में समान रूप से होती है। तो आइए एग्जाम्पल द्वारा इसको समझ लेते हैं। तो एक एग्जाम्पल में हम लोग लेते हैं, आयरन लेते हैं। आयरन का फॉर्मूला होता है Fe। और दूसरा एक ले लेते हैं कॉपर सल्फेट, CuSO4, कॉपर सल्फेट। ये रिएक्शन कराते हैं। देखिए, यहाँ पे आयरन का जो रिएक्टिविटी हाई होता है, हाई रिएक्टिव होता है कंपेयर टू कॉपर, हाई रिएक्टिविटी। और कॉपर होता है लेस रिएक्टिव होता है। तो हम लोग बोले थे कि हाइयर रिएक्टिव जो एलिमेंट्स होते हैं, लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स को उसके कंपाउंड से विस्थापित कर देते। तो यहाँ कॉपर विस्थापित हो जाता है तो बन जाता है आयरन सल्फेट और कॉपर रिमूव हो जाता है। तो यह एक प्रकार का रिप्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, जिसमें आयरन होता है कॉपर को विस्थापित कर देती है और आयरन सल्फेट और कॉपर बनाती है। रिप्लेसमेंट रिएक्शन दो टाइप के होते हैं: सिंगल रिप्लेसमेंट रिएक्शन या सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आइए सबसे पहले पढ़ते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। Those reaction in which one element replaced by another element from its compound are called a single replacement reactions। मतलब होता है, जो पहले डिफिनेशन पढ़े थे सेम ही है, इसमें डिफिनेशन बोलता है वह रिएक्शन जिसमें एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को उसके कंपाउंड से रिप्लेस करते हैं, सिंगल रिप्लेसमेंट रिएक्शंस कहलाते हैं। जैसे इसको समझने के लिए एक हम लोग ले लेते हैं। सपोज ये रहा आपका ए, एक एलिमेंट है, और यहाँ पे बी सी एक कंपाउंड है, जिसमें बी सी में बी एक एलिमेंट है और सी एलिमेंट है, दोनों एक कंपाउंड है। तो हम लोग अगर माने कि ए का रिएक्टिविटी ज्यादा है और बी का कम है, तो ये क्या करेगा, बी को रिप्लेस कर देगा, तो ये बना लेगा ए सी और बी सेपरेट हो जाएगा। तो इस प्रकार क्या हुआ, देखिए सिंगल ए होता है, सिंगल बी को रिप्लेस कर देता है, तो ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कहलाती है। तो पहले एग्जांपल पढ़े थे तो उसी को ले लेते हैं। हम लोग लिए थे आयरन और लिए थे कॉपर सल्फेट, और हम लोग बोले थे कि आयरन का जो रिएक्टिविटी या अभिक्रियाशीलता कॉपर से ज्यादा है,
तो क्या करेगा, आयरन कॉपर को रिप्लेस कर देगा। तो ये बनाया था FeSO4 और Cu। ये हो गए सिंगल रिप्लेसमेंट रिंग से एग्जांपल। एक और एग्जांपल देख ले, जैसे आप ये की जगह आप जिंक ले लो और कॉपर ले लो, CuSO4। तो यहाँ पे भी देखिए, जो कॉपर का रिएक्टिविटी होता है जिंक से कम होता है, तो जिंक क्या करेगा, कॉपर को रिप्लेस कर देता है। ये बन जाता है ZnSO4, जिंक सल्फेट, और कॉपर रिप्लेस कर देता है। तो इस प्रकार का जितने भी रिएक्शन जिसमें एक एलिमेंट दूसरे एक एलिमेंट को विस्थापित करती है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या एकल विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। हम लोग अ, विस्थापन अभिक्रिया या रिप्लेसमेंट रिएक्शन में पढ़े हैं कि जो कॉपर होता है आयरन द्वारा विस्थापित हो जाता है। मतलब हम लोग बोलते थे कि आयरन का जो रिएक्टिविटी कॉपर से ज्यादा है, उसी प्रकार जिंक का रिएक्टिविटी भी कॉपर से ज्यादा बोलते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, ये हम लोग आने वाले चैप्टर्स में अध्ययन कर लेते हैं। आज हम लोग अध्ययन कर लेते हैं कि कौन सा एलिमेंट ज्यादा रिएक्टिव है, कौन सा कम रिएक्टिव है। तो उसके लिए एक सीरीज दिया गया है जिसको बोलते हैं, ये देखिए, ये आपका रिएक्टिविटी का सीरीज है मेटल का। तो पोटेशियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, फिर सोडियम है, कैल्शियम, मैग्नीशियम। ये रिएक्टिविटी का ऑर्डर है, ऊपर से नीचे की ओर जाने पर रिएक्टिविटी कम होती जाती है। तो इस सीरीज में जो ऊपर में आने वाले हैं, पोटेशियम होता है, सोडियम को रिप्लेस कर सकता है, सोडियम कैल्शियम को रिप्लेस कर सकता है। तो ऊपर पे जितने इसके श्रेणी में ऊपर में आएंगे जो एलिमेंट्स, वो नीचे वाले एलिमेंट को रिप्लेस कर सकते हैं उसके कंपाउंड से। तो इसका सीरीज को देखिए, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, कार्बन, जिंक, आयरन, टीन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम। बहुत लंबी सीरीज है। तो अभी सवाल उठता है, इसको याद कैसे करें। देखिए, सबसे इसमें लेस रिएक्टिव है प्लेटिनम है, इसलिए कुछ कुछ चीजों बनाने में प्लेटिनम का उपयोग किया जाता है। गोल्ड भी लेस रिएक्टिव है, इसलिए ऑर्नामेंटल या गहने वहने बनाने में गोल्ड का यूज किया जाता है, लंबे समय तक स्थायी रूप से रहता है। तो इसको याद कैसे किया जाए, अभी कश्यप सर आपको रटवाएंगे तो नहीं, बट यहाँ पे कुछ टेक्निक बताऊंगा जिसको इसको इजिली याद किया जा सकता है। इस सीरीज को याद करना तो कठिन नहीं है, बट इसको लंबे समय तक अपने माइंड में रिटेन करना बहुत मुश्किल है। तो इसके लिए कुछ टेक्निक का सहारा लिया जाता है, क्योंकि हमारा पढ़ाई आज 10th का नहीं है, इसके बाद 11th में जाओगे, 12th में जाओगे। तो ये जो सीरीज होता है आपका 11 12th था, आपका आपका साइंस में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन इवन सभी जगह काम आएगा। तो इसको याद करना आसान आवश्यक है। तो इसको याद करने के लिए हम लोग एक टेक्निक का सहारा लेंगे। उस टेक्निक के सहारे पे आपको इजीली याद हो जाएगा। हमारा उद्देश्य सिर्फ 10th अच्छे परसेंट लेके निकालना नहीं है। जब 10th का जो कॉन्सेप्ट है उसको अच्छे से सीख लेंगे, तो उसको 11th 12th में यूटिलाइज कर पाएंगे, और उससे आपका नीट या गेट का एग्जाम आसानी से तय हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। हम तो इसको याद करने के लिए पूनम, सोनी, कल, मैगी, यहाँ पे ये सीरीज याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए। पूनम सोनी कल मैगी आलू कैप्सिकम जीरा टमाटर से बनाएगी। ल, तो देखिए इसमें क्या होता है, पूनम मतलब पूनम से पी पर पूनम हो गया, पोटेशियम हो गया, सोनी मतलब सोडियम हो गया, कैल मतलब कैल्शियम हो गया, मैगी मतलब मैग्नीशियम हो गया, और आलू मतलब एल्युमिनियम। और उसके बाद यहाँ पे कैप्सिकम होता है, कार्बन को कैप्सिकम बोल दिया, और जीरा मतलब जिंक हो गया, और वहीं पे जीरा में देखिए आई है, तो जिंक और आयरन मिलकर जीरा बन गया। ओके। और टीन मतलब टमाटर, और लेड और से बनाएगी। तो ये इसका सीरीज याद करने के लिए आप याद कर लो, पूनम सोनी कल मैगी आलू कैप्सिकम जीरा टमाटर से बनाएंगी। बहुत इजीली याद हो गया। पूनम सोनी कल मैगी आलू कैप्सिकम जीरा टमाटर से बनाएगी। अभी आगे की सीरीज याद करने के लिए आप सिंपल याद, लर्न हाउ टू कुक सिंपल गार्लिक पिज्जा। तो लर्न से एल फॉर लर्न हो गया, लेट को, हाउ के जगह हाइड्रोजन हो गया, और कुक को जगह कॉपर हो गया, और सिंपल की जगह सिल्वर हो गया, और गोल्ड के जगह गार्लिक के जगह गोल्ड हो गया, और पिज्जा की जगह प्लेटिनम हो गया। तो ये आप सेंटेंस याद कर लो, आपको मेटल का रिएक्टिविटी का सीरीज हमेशा के लिए याद हो जाएगा। पूनम सोनी कल मैगी आलू कैप्सिकम जीरा टमाटर से बनाएगी। हाउ, लर्न हाउ कुक सिंपल गार्लिक पिज्जा। क्योंकि मुझे खाना बहुत पसंद है, तो मैं ज्यादातर जो निमिक्स बनाता हूँ आपको खाने के संबंध से ही बनाता हूँ। तो ये शब्द को याद रखो, आपको लाइफ टाइम ये याद रहना चाहिए। तो रिएक्टिविटी आप आसानी से रिएक्टिविटी आइडेंटिफाई कर सकते हो एलिमेंट्स का। और अगर आप रिएक्टिविटी जान गए,
तो आप विस्थापन अभिक्रिया या रिप्लेसमेंट अभिक्रिया आप आसानी से कर सकते हो। रिप्लेसमेंट रिएक्शंस का दूसरा प्रकार है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या द्विविस्थापन अभिक्रिया है। तो आइए देखते हैं उसका डिफिनेशन क्या है। तो यहाँ पे डिफिनेशन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आर दोज रिएक्शन वेयर केटायन एंड एनायंस ऑफ रिएक्टेंट स्विच द प्लेसेस टू ईच अदर या रिप्लेस ईच अदर। वो अभिक्रिया है जिसमें धन आयन और ऋण आयन एक दूसरे के स्थान बदलते हैं। सीधी सी बात है, रिएक्टेंट रिप्लेस टू ईच अदर प्लेस, सीधी सी याद कर लो। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, ये सपोज ए बी है, एक आपका रिएक्टेंट है और दूसरा रिएक्टेंट होता है आपका सी डी हो गया। अगर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होगा तो क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए ए और सी रिएक्ट कर सकते हैं और बी और डी, मतलब दोनों ओर डिस्प्लेसमेंट होता है, तो डबल डिस्प्लेसमेंट वर्ड यूज किया गया है। ये बन जाएगा ए सी प्लस बी डी। ओके, तो इस पे देखिए दोनों कंपाउंड्स पे जो दोनों रिएक्टेंट के रिप्लेसमेंट होता है, इसलिए इसे डबल डिस्प्लेसमेंट या डबल रिप्लेसमेंट कहते हैं। आइए एक एग्जांपल देखते हैं। एक एग्जांपल है आपका, मैं ले लेता हूँ AgNO3, इसको बोलते हैं सिल्वर नाइट्रेट, और सिल्वर नाइट्रेट का रिएक्शन हम लोग NaCl के साथ करवाते हैं, सोडियम क्लोराइड के साथ करवाते हैं। देखिए क्या होता है। अब इसमें जो डबल डिप्लेसमेंट होता है, तो सिल्वर क्या करेंगे, Ag होता है Cl के साथ रिएक्ट करके यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड बनाते हैं, AgCl। और सेकंड में देखिए Na सोडियम बना NO3, तो Na सोडियम नाइट्रेट बनाता है NaNO3। तो इस प्रकार के रिएक्शंस में रिएक्टेंट, दोनों रिएक्टेंट में रिप्लेसमेंट होता है, इसलिए इसको डबल रिप्लेसमेंट रिएक्शंस कहलाते हैं। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि आपको आने वाले सेशंस का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।